आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। फिजिकल साइंस में इलेक्ट्रिसिटी का ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोला गया है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं क्लास 9 में कि पावर होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यहाँ पे दिया गया है क्या कि इलेक्ट्रिक पावर is the electrical work done per unit time। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में बर्फ कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अगर आपसे पूछिए कि इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं तो डेफिनेशन तो बोर्ड पे लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मेन मीनिंग यही है कि एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक घंटे में बल्ब जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है वो उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो यहाँ से एक न्यू डेफिनेशन मतलब यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है कि पावर इक्वल टू, यहाँ से पावर का फॉर्मूला निकलता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब यहाँ से फॉर्मूला निकल गया P इक्वल टू W/T। तो इसी इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर हमसे पूछे पावर कितना है तो हम लोग यही बोलेंगे कि एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में बल्ब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है वो उसका कहलाता है पावर कहलाता है। अब पावर इक्वल टू हो गया वर्क डन बाय टाइम। अब यहाँ पे अगर हम यूनिट का बात करें पावर का, सर पावर का जो यूनिट होता है CGS में और SI में। CGS में होता है अर्ग, ठीक है, नहीं पावर है ना, अर्ग पर सेकेंड, और यह हो जाता है जूल पर सेकेंड, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं वॉट, WATT वॉट बोलते हैं, ठीक है। अगला तुम्हारा है वर्क डन। वर्क डन का CGS में होता है अर्ग और SI में होता है जूल। अगर टाइम की बात करें तो ये सेकेंड ही होता है, ठीक है, सेकेंड ही हम लेते हैं। तो ये बल्ब के बारे में कॉन्सेप्ट था। बात है कि 1 वॉट किसको बोलते हैं, 1 जूल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लिख रहे हैं, देखिए अब यूनिट में वॉट जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो हम लोग बिगर यूनिट के लिए किलो वॉट का यूज़ करते हैं और उससे भी अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो HP का यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं HP का मतलब होता है हॉर्स पावर और 1 HP इक्वल टू होता है 746 वॉट। और इस जो सबसे बड़ा यूनिट होता है उसका नाम है किलो वॉट। 1 किलो वॉट इक्वल टू होता है 1000 वॉट, ठीक है। ध्यान रखिएगा सर, ये कुछ हम लोग को जो है काम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 HP इक्वल टू होता है 746 वॉट। HP दैट मीन्स इसका मतलब होता है हॉर्स पावर, इसको हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। और 1 किलो वॉट, ये 1 किलो वॉट इक्वल टू होता है 1000 वॉट, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है कि डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट को आपको डिफाइन करने बोलेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सर इसके फॉर्मूला क्या था याद करो, फॉर्मूला था पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यही था। वर्क डन का पावर का यूनिट क्या था, वॉट था। वर्क डन का क्या था, जूल था। और टाइम क्या है, सेकेंड है। तो तुमको बताना ये है कि जब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब एक सेकेंड में 1 जूल काम करती है, फिर से बोल रहे हैं, जब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब एक सेकेंड में 1 जूल वर्क डन करती है, काम करती है, वो कहलाता है 1 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। यही बोल सकते हैं एक सेकेंड में कोई बल्ब जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है वो उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। या वर्क डन बोलो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो, बात एक ही पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, अब अगर तुमसे पूछे कि 1 वॉट डिफाइन कीजिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि when
an electrical appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second. 1 joule per second. Its power is said to be 1 watt या watt. मतलब जब कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब, जब कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करती है वही कहलाता है उसका 1 वाट. ध्यान रखिए सर, ठीक है, ये 1 वाट उसका कहलाता है. अब यहाँ से ना बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि पावर का फॉर्मूला से कौन कौन सा लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए सर अब हम लोग फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हैं. अच्छा, एक डेफिनेशन नोट के रूप में और भी लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का. ये इमरजेंसी के लिए लिख के रखें कि इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट at which electrical energy is consumed. At which electrical energy is consumed, है ना. इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी इलेक्ट्रिक पावर का एक डेफिनेशन है, हम नोट में लिखा दिए तुमको. ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं. चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या करते हैं देखो. हम लोग पर क्या आए थे? पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम. ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, इसको हम यहाँ से फॉर्मूला जो डिस्क्राइब करेंगे वो बॉक्स बनाते हुए चलेंगे. कौन कौन सा फॉर्मूला? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक, ओके. हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू होता है वोल्ट V इंटू I इंटू T. ठीक है, ये वर्क डन V इंटू I इंटू T. V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब है करंट, और T का मतलब है टाइम, W का मतलब है वर्क डन. ठीक है, वर्क डन इक्वल टू होता है V इंटू I इंटू T. चलिए सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये फॉर्मूला किसका निकल गया? W का. W इक्वल टू V इंटू I इंटू. फ्रॉम इक्वेशन 1 लीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा क्या था? P इक्वल टू W बाई T. W का वैल्यू कितना है? ये वाला V इंटू I इंटू T बाई T. ठीक है, T से T यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू क्या निकला? V इंटू I. ये फॉर्मूला डिस्क्राइब हो गया कि पावर इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट. और एक पावर का फॉर्मूला क्या बताए थे कि पावर इक्वल टू होता है W बाई T, वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, ध्यान रखिएगा सर. ये हुआ दूसरा फॉर्मूला. तीसरे में आते हैं. अगेन P इक्वल टू हम लोग अभी भी क्या निकालें? V इंटू I निकालें. हम लोग ओम्स लॉ पर क्या है? ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला होता है क्या? ओम्स लॉ इक्वल टू होता है V इक्वल टू RI. ये पर क्या है? तो V की जगह क्या पुट कर देंगे? RI पुट कर दिए इंटू I पुट कर दिए. तो I और I आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा? I स्क्वायर R. देखिए सर ध्यान से, ये हो गया 3 नंबर फॉर्मूला. मतलब पावर निकालने के तीनों फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम. दूसरा फॉर्मूला क्या है? V इंटू I. तीसरा I स्क्वायर इंटू R. अब R क्या है भैया? R का मतलब होता है रेजिस्टेंस. इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओम. ठीक है, ख्याल रखिएगा सर. 3 तो चौथा में आते हैं हम लोग. अगेन चौथा फॉर्मूला प्रूव करते हैं. फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू V. आइए चलिए सर, P इक्वल टू V इंटू I. अब सर ओम्स लॉ क्या बताया था? V इक्वल टू RI.
यहाँ से आई का वैल्यू कितना निकलेगा, वी बाई आर, ये निकलेगा। अगर आर मल्टीप्लाई में आर यहाँ जाके क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा, तो वी बाई आर बनेगा। तो यहाँ पर वी का वी रखिए और आई के जगह पुट कर दीजिए वी बाई आर, तो फाइनली क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। ये निकल गया हमारा पावर का चौथा फॉर्मूला। तो इस तरह हम लोग पावर का 4 फॉर्मूला कैलकुलेट किए। पहला फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू वी इंटू आई। तीसरा है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चौथा है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये 4 फॉर्मूला जो है पावर निकालने का ही है। अब बात आता है कि सम्स जब हम लोग को देगा तो हम लोग समझेंगे कैसे, तो सर अकॉर्डिंग टू डेटा हम समझेंगे कि हमारे सम्स में डेटा कौन सा दिया हुआ, जो डेटा दिया होगा वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज हम लोग फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। यही 4 में से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ होगा हर सम्स में, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को 4 फॉर्मूला मिला पावर के ऊपर। अब हम लोग पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कि न्यूमेरिकल्स देगा किस तरह से। याद रहे इसी पावर के फॉर्मूला को यूज़ करके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट किया सकता है, और वो भी हमारे सिलेबस में है कि घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर होम, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे वो। पहले हम लोग सीखते हैं कि पावर का जो है ये चारों फॉर्मूला का यूज़ कहाँ कहाँ किस न्यूमेरिकल्स में होगा, ठीक है। तो सर यहाँ हम चारों फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। तो आपका सर पहला फॉर्मूला था पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा था वी इंटू आई। तीसरा था वी स्क्वायर बाई आर। और चौथा था आई स्क्वायर। आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट है ये 4 फॉर्मूला ही, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, बोला है क्या कि व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स लिखे, बोला है व्हाट विल बी द करेंट drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 वोल्ट। ये क्वेश्चन दिया आपको। सर जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना तो यूनिट मस्ट बी लर्न, यूनिट आपको याद होना चाहिए। अगर यूनिट नहीं याद है तब तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। यूनिट याद करके रखें। देखिए सर बोला क्या है, मान लो कि हमको इंग्लिश नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 40 वॉट और दूसरा क्या बोला 220 वोल्ट, और हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन करते हैं। 40 वॉट है और वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। अभी यही बताए थे पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, या जूल पर सेकेंड होता है, या अर्ग पर सेकेंड होता है। तो वॉट दिया इसका मतलब पावर हमको दे दिया। चलिए सर पावर मिल गया। अब हमको वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 220 वोल्ट, और हमको निकालने क्या बोला है करंट मतलब आई। अब सर आप ही देखिए सर ये 4 फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला, क्योंकि इसी में ना देखो पी वी और आई ये तीन रिलेशन किस में है, सेकेंड वाला में, पी वी और आई, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वी इंटू आई। पी के बदले पी का वैल्यू बैठाइए 40, वी के बदले वी का वैल्यू बैठाइए 220, और करंट का वैल्यू नहीं दिया वहाँ पर आई लिख देते हैं। 220 या मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या बनेगा, डिवाइड बन जाएगा। तो 40/220, ठीक है, इक्वल टू आई। 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब आई इक्वल टू निकला 2/11। और हम लोग जानते हैं कि इसका यूनिट एम्पियर होता है। इसको डिवाइड जब करेंगे सर 0.8 आएगा, और यहाँ पे एम्पियर लिख देते हैं, ठीक है। आ गया आंसर 0.18 एम्पियर। इस तरह हम समझ को जो है सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो चुका है सर, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। बोला क्या इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, फाइंड द करंट। क्वेश्चन आई होप सेम है। 220 वोल्ट इसका मतलब हमको V का वैल्यू दे दिया है, तो V इक्वल टू कितना मिल गया 220 वोल्ट। 100 वॉट किसका होता है, पावर का होता है, पावर ही मिल गया। निकालना क्या है हमको, करंट निकालना है, दैट इज आई निकालना है।
फॉर्मूला वही वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला? P इक्वल टू वी इंटू आई। वी कितना दिया है? 220, ठीक है। करंट हमको निकालना है, P कितना दिया है? 100 वाट। 220 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड बन जाएगा, 100 बाई 220 इक्वल टू आई। तो यहाँ 0 0 कट गया, 2 5 या 10 11, मतलब आ गया कितना? 5/11 आ गया। अब इसको अगर आप डिवाइड करने जाए तो आपका आ जाएगा 0.44645 अप्रॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक है। ये दोनों एक ही टाइप सम्स था। अब हम लोग आते हैं अगले टाइप सम्स में, पहले इसको नोट डाउन करें। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 110 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 484 ओम, फाइंड पावर। देखिए सर ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V होता है 110 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 484 ओम। और हमको निकालना है क्या? पावर। अब हमको देखना है P, V और R, इन तीनों का रिलेशन कहाँ है? यही जो सर P, V और R है ना। इसको नहीं लिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे I है, V तो है नहीं, तो रिलेशन ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। जो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है उसी को लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर मतलब V को 2 बार लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 110 इंटू 110। R रेजिस्टेंस कितना है? 484। 11 से काटते हैं सर, 11 1 जा, 11 4 जा एंड 11 4 जा, फिर 11 1 जा, 11 4 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आंसर कितना आ गया? 5 इंटू 5 दैट इज 25। और रेजिस्टेंस का यूनिट, सॉरी पावर निकालना होता है ना, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह लोग जो है रिलेशन पूछ के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। नोट करें, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज 10 ohm and current is 5 एम्पियर। ये एम्पी मतलब एम्पियर। फाइंड पावर, ठीक है। पहले लिखते हैं कि डेटा आपको क्या क्या दिया हुआ है। 10 ओम मतलब आर का वैल्यू दे दिया है कितना? 10 ओम। उसके बाद 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर ये किसका वैल्यू दिया है? आई का। निकालना क्या हमको? पावर, दैट इज P निकालना, ठीक। तो जाहिर सी बात है P I और R का रिलेशन, P I और R का रिलेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पे लेंगे P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। I की जगह कितना बैठाएंगे? 5, दैट इज 5 का स्क्वायर इंटू R की जगह कितना बैठाएंगे? 10, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 250। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, ठीक है। जल्दी से नोट करें, अगले संस्कार आते हैं। अगला आते हैं, मान लो क्वेश्चन दिया कि इफ फाइंड पावर if the work done is 60 joule and time is 5 सेकेंड। ये था क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन इससे पहले ही बनाए थे। अब यहाँ पर हमको दिया क्या है? जूल, और जूल किसका यूनिट होता है? वर्क का होता है, यानी वर्क करंट कितना दे दिया? 16 जूल, 60 जूल, और टाइम कितना दे दिया है? 5 सेकेंड। अब पावर का जो यूनिट फॉर्मूला होगा, जाहिर सा बात है यही वाला यूज़ करेंगे, टाइम का रिलेशन यही है, W/T। तो वर्क कितना हो गया? 60, टाइम कितना है? 5, ये कटा 12, तो पावर इक्वल टू कितना हो गया? 12 वाट। मेन है कि फॉर्मूला तुमको लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तब तो बड़ी भारी दिक्कत है, और फॉर्मूला अगर लर्न है तो ये सम्स 10 सेकंड का सम्स है, आराम से मिल जाए। जल्दी से नोट करें, अगले सम्स में देख एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। अब इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा।
तब लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और घर का इलेक्ट्रिक बिल वहीं पर कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, मान लो दिए हम इफ द current is 0.25 ampere and resistance is 10,000 ohm. Find power. ये निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले यहाँ एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब करंट दे दिया है 0.25। कैलकुलेशन को सर ध्यान से देखिएगा इसका। और रेजिस्टेंस कितना दिया है 10,000 ओम। अब हमको निकालना है पावर। तो जाहिर सी बात है रिलेशन लास्ट वाला पी आई और आर के बीच में। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है 0.25 का स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है 1 2 3 4। सर 0.25 मान लो इसका कैलकुलेशन नहीं आता है तो इसका स्क्वायर है, आप इसको 2 बार लिखिए। मतलब 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10,000। ठीक। अब बचपन में एक रूल बताई गई थी कि पॉइंट जब भी उड़ेगा तो नीचे 10 नहीं आता है 1 आता है। आजकल का 10 पास मैम लोग क्या पढ़ाती है बच्चा लोग को, पॉइंट उड़ा बच्चा लोग 10। असल में प्रॉब्लम है ना उन मैम लोग का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैम लोग पूरा डूबी हुई है। ठीक है, 3 रुपये का पेन हाथ में स्मार्टफोन लेने पर स्मार्ट नहीं बन जाता कोई इंसान। तो सर कॉन्सेप्ट याद रखिए, पॉइंट हटने के बाद 1 आता है 10 नहीं आता है। पॉइंट हटा 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो आएगा। ठीक है, उन मैम लोग के लिए ये वाला सम्स बना है। तो ये पॉइंट हटा नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर कितना जीरो 2 जीरो। अब ध्यान से देखिए सर यहाँ 4 जीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया चारों। अब ऊपर में क्या बचा 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 625। निकाले हैं पावर तो यूनिट होगा यहाँ पे वॉट। हो गया आंसर। ओके सर। अच्छा ये पावर के ऊपर जो सम्स होता था चारों टाइप के ऊपर, तो 4 टाइप के ऊपर सम्स दे दिए। अब कभी हो सकता है पी दे दिया आर दे दिया आई निकालने बोलेगा, कभी दे देगा पी दे देगा वी दे देगा आर निकालने बोलेगा। तो सर कन्फ्यूज जाइएगा मत, यही फॉर्मूला 4 का यूज़ कीजिएगा और पावर का यही 4 फॉर्मूला यूज़ करके हर सम्स बनेगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए सर इलेक्ट्रिक पावर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा।